अनुपमा में बेचारी काव्या का भारी पड़ रहा है गृहस्थी संभालना, क्योंकि ना उसे अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही गृहस्थी संभालना। उसने कभी अपनी गृहस्थी को इस तरह से संभाला ही नहीं है, वो हमेशा प्रोफेशनल ही रही है। और यहाँ पर अनुपमा ने एक और उसका असली चेहरा दिखा दिया है और उसकी उसकी औकात भी याद दिला दी है। भाई अब अनुपमा तो बन चुकी है, अब वनराज की बहू वाइफ नहीं, अब वो है यहाँ पर बेटी बनकर रह रही है। और वो अनुपमा अब वनराज और काव्या को सबक सिखाने के लिए उनका खाना नहीं बनाती है और कहती है कि जब तुम्हें ताने ही सुनाने हैं तो मुझे भी तो कोई शौक नहीं है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का खाना बनाने में, और मैं आप लोगों का खाना क्यों बनाऊं। तो वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है जिससे बहुत ही पसंद होता है काव्या को, लेकिन बेचारी को मिलता ही नहीं है। और अनुपमा कहती है कि तुम्हारी फेवरेट जरूर है, लेकिन ये मैंने अपने परिवार के लिए बनाई है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का तुम बना लो, सामान पड़ा है, ये दाल पड़ी है, ये सब कुछ पड़ा है, तुम बना लो। और बहुत ही शॉक्ड हो जाती है काव्या कि अब तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और अनुपमा को वो जैसे समझ रही थी कि अगर घर में अनुपमा रहेगी तो गृहस्थी तो संभाल ही लेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और अनुपमा ने तलाक होते ही अपने तेवर दिखा दिए हैं काव्या को, जहां पर अब काव्या का बुरा हाल होने वाला है किचन में मसालों और खानों के बीच में, जो कि वो हमेशा अनुपमा को ताने देती नजर आती है। और वनराज भी हमेशा यही कहता था कि मसालों से भरी रहती हो, बदबू आती रहती है और तुम कोई भी ऐसी स्टाइलिश नहीं हो, सब कुछ सुनना पड़ता था। तो अब काव्या ही अब मसालों के बीच में घिरी नजर आएगी और ये सब कुछ वनराज को पसंद नहीं आने वाला और कहेगा कि पता चल गया ना कि कैसे गृहस्थी संभाली जाती है और तुम में मसालों की बदबू आ रही है। और ये सुनकर तो काव्या के होश उड़ जाएंगे कि उसे गलती कर दी शायद वनराज से शादी करके ही। अनुपमा तो उसको बड़ा ही अच्छा सबक सिखा रही है। तो भाई अनुपमा का घर वाले और काव्या का अनुपमा और घर वाले मिलकर बहुत ही बुरा हाल करने वाले हैं और अब मसाले वाली काव्या बन जाएगी बेचारी। स्टाइलिश जो काव्या है वो मसालों में भीगी हुई नजर आने वाली है। तो कितना इंटरेस्टिंग है बहुत ही एपिसोड।